हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को डिस्कस कर रहे थे और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्राउनियन मोशन और साथ ही साथ रिजिड एंड फ्लूइड के बारे में एंड सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब आज हम सॉलिड लिक्विड गैसेस में कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो सॉलिड लिक्विड गैस में जब आती हैं तो बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस में कैटेगराइज क्यों हुए हैं। और दूसरा टॉपिक हम जो करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो सॉलिड लिक्विड गैसेस से ही रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले जो सॉलिड है उसके बारे में कुछ जो एक्सेप्शंस है या कुछ जो पॉइंट्स है जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सॉलिड्स क्या होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होती है वो बहुत कम होती है और साथ ही साथ इनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड में हमारे पास दो ऐसे पॉइंट है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन किए गए हैं जो बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि आखिर ये सॉलिड क्यों है। फर्स्ट है रबर बैंड। रबर बैंड बेसिकली क्यों आएगा माइंड में कि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करेगा कि कोई भी होगा वो सोचेगा कि रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, लेकिन हमने सॉलिड में पढ़ा था कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी शेप फिक्स रहती है। तो फिर रबर बैंड आखिर एक सॉलिड है कैसे? एक्चुअली जो रबर बैंड है उसकी उसकी जो शेप है वो फिक्स रहती है लाइक कुछ ऐसे, लेकिन उसकी शेप तब चेंज होती है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मतलब जब तक हम रबर बैंड पे आउटसाइड या एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक जो रबर बैंड है वो अपनी ही शेप में रहती है और जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं वो शेप चेंज कर लेती है। लेकिन अब जैसे ही अपनी फोर्स को हटाओगे तो वो रबर बैंड ऑटोमेटिकली अपनी शेप में वापस आ जाएगी। तो इसीलिए जो रबर बैंड है जब एक्सटर्नल फोर्स कोई उस पर एक्ट करता है तब तो वो अपनी पोजीशन या शेप को चेंज करती है, लेकिन जैसे ही वो फोर्स उस पर से हटता है वो अपनी ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। इसीलिए रबर बैंड को सॉलिड्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अब हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी सॉलिड्स की कि जो सॉलिड होते हैं दे कांट बी कंप्रेस्ड मच। पढ़ी थी ना, मतलब उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन स्पॉन्ज एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ऐसे दबाएं तो वो कंप्रेस हो जाता है। अब लेकिन ये भी है कि जो स्पॉन्ज होता है वो सॉलिड में आता है। अब कोई भी सोचेगा कि यार सॉलिड में तो पॉइंट था कांट बी कंप्रेस्ड इजीली, लेकिन हमने देखा कि स्पॉन्ज तो कंप्रेस हो जाता है, तो स्पॉन्ज आखिर सॉलिड है कैसे? एक्चुअली जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है, लेकिन वो कंप्रेस किस वजह से होता है? बेसिकली जो स्पॉन्ज होता है लाइक सपोज ये स्पॉन्ज है उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, मतलब माइन्यूट वेरी माइन्यूट होल्स होते हैं जिसमें एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम उस स्पॉन्ज को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो कंप्रेस इजीली हो जाता है। लेकिन जब हम जैसे ही अपनी एक्सटर्नल फोर्स को उस पर से हटाते हैं तो वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। इसलिए स्पॉन्ज को भी सॉलिड्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सॉल्ट या सॉलिड होती है, सॉलिड या फिर जो शुगर होती है उनको हम सॉलिड्स के अंदर क्यों डालते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही इरेगुलर शेप के होते हैं। एक्चुअली जो सॉल्ट एंड शुगर और ये जो दूसरी ऐसी ही चीज़ें होती हैं उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब वो छोटे छोटे होते हैं जब उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो अलग अलग शेप के हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सॉलिड से मैच करती है। इसलिए सॉल्ट शुगर और ऐसे जो टाइनी क्रिस्टल्स हैं उनको हम सॉलिड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं और उनमें जो दो तीन एग्जेम्पशंस या फिर एक्सेप्शंस थे उनके बारे में। हालांकि लिक्विड्स और गैसेस में एज सच कोई एक्सेप्शंस नहीं है, तो हम सीधा डायरेक्टली कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे जा रहे हैं, जिसमें पहला है टू शो दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। बेसिकली जो हमने कल की क्लास में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस की, उसी से रिलेटेड उसी में जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हीं में से कुछ कुछ
के लिए एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं हमारी बुक में, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टू शो दैट द लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। मतलब जो लिक्विड होते हैं उनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। तो इसके लिए हमें क्या एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक जार लिया जिसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया, राइट। ये 100 ml ऑफ वाटर था, ये सपोज सिलेंड्रिकल जार में था, राइट। अब हमने क्या किया कि ये जो वाटर था इसे एक ऐसा जो टब टाइप था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। 100 ml वाटर, लेकिन रेक्टेंगुलर या फिर टब लाइक स्ट्रक्चर था। इसी वाटर को निकाल के हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने जो इसका वाटर था दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र किया, तो ऐसे लाइक सपोज ऐसे पॉट टाइप में था 100 ml वाटर। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया इसमें कि पहले कुछ थोड़ा सा वाटर लिया एक जार में जो एक शेप का था, फिर हमने दूसरी शेप का जार लिया जिसमें हमने उसी वाटर को ट्रांसफ़र किया, फिर हमने तीसरी शेप का जार लिया जिसमें हमने इसी वाटर को ट्रांसफ़र किया। तो आप तीनों में देखोगे कि जो वाटर है वो कितना है 100 ml। मतलब चाहे हमने किसी भी वेसल में वाटर को डाला, वाटर की जो वॉल्यूम थी वो सेम रही, दैट इज़ 100 ml, लेकिन वाटर की शेप उसके वेसल के कंटेनर के हिसाब से चेंज हो गई। लाइक सपोज वाटर यहाँ पे किस शेप के अंदर है, सिलेंड्रिकल, यहाँ पे रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे अर्दन पॉट की जो शेप होती है उसके हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो अपने कंटेनर या जो कोई भी लिक्विड होता है वो अपने कंटेनर के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है मतलब 100 ml जो वॉल्यूम है वो चाहे किसी भी कंटेनर में हमने डाल ली वो सेम ही रही। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज लिक्विड जो है वो अपनी शेप तो चेंज कर सकते हैं, मतलब जिस वेसल में हम डालेंगे वो उसी वेसल की शेप को ले लेंगे, लेकिन उनकी जो वॉल्यूम है मतलब जिस क्वांटिटी में वो है वो सेम ही रहेगी, दैट इज इन दिस केस 100 ml। नाउ अब हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप और वॉल्यूम। इसको हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था कि जो गैसेस होती हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, मतलब वो अपने कंटेनर की ही शेप में आ जाती हैं, और साथ ही साथ उनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट शेप के और दो डिफरेंट टाइप्स के हम बैलून्स लेंगे। लाइक सपोज एक हमने ये वाला बैलून ले लिया और एक हमने जो ऐसे वाला होता है वो वाला बैलून ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों में एयर को इन्फ्लेट किया, मतलब इनमें हवा भरी दोनों टाइप्स के बैलून्स में। तो जब इन दोनों को हमने एयर से इन्फ्लेट किया, इनकी हमने नॉट टाई कर दी, तब हमने देखा कि यार दोनों में क्या है, इसके अंदर भी एयर है और इसके अंदर भी एयर है, लेकिन देखो दोनों की शेप अलग है। मतलब जो गैस थी यानी कि एयर, उसने अपने कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग अपनी शेप ले ली। मतलब एयर जो थी वो यहाँ पे तो सर्कुलर शेप के अकॉर्डिंग हो गई और यहाँ पे वो सिलेंड्रिकल शेप में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो कंटेनर के हिसाब से शेप अपनी चेंज करती रहती है। लाइक सपोज यहाँ पे वो सर्कुलर में हो गई और यहाँ पे सिलेंड्रिकल में। अब बारी आती है वॉल्यूम की। अब आप जब इन दोनों को देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम में गारंटीडली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जो है ये सर्कुलर टाइप है और ये सिलेंड्रिकल टाइप है। तो इन दोनों में जो एयर इन्फ्लेट की गई होगी उनकी वॉल्यूम भी डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब सपोज ये अगर छोटा बैलून है और ये बड़ा बैलून है तो इसमें एयर की वॉल्यूम कम होगी और इसमें एयर की वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं वो कंटेनर के हिसाब से ही अपनी वॉल्यूम भी चेंज कर लेती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो बहुत ही सिंपल था, हमने ये ऑब्टेन किया कि जो गैसेस होती हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, बल्कि वो कंटेनर की शेप में ही घुल जाती हैं और साथ
साथ ही उनकी कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती। तो ये था हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। Now the next experiment is to check the compressibility of solids, liquids and gases. बेसिकली हमें इसमें क्या करना है कि जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ कंप्रेस मतलब पिचक सकती है या फिर उसको हम दबाव डाल के कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो इन तीनों में से क्या थी? गैसेस। तो इसी को हम इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से कौन कौन सी चीज़ें कंप्रेस हो सकती हैं और कौन कौन सी कंप्रेस नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पिस्टन लिए हैं। बेसिकली पिस्टन जो है वो सिरिंज टाइप होते हैं और यहाँ पे हमने इन पर रख दिया है वेट, राइट। इन तीनों में यहाँ पे हमने इनमें वेट रख दिया है और यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हमने एक सॉलिड लिया है। सपोज यहाँ पे हमने कॉमन सॉल्ट लिया है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिया, मतलब एयर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। तो हमने क्या लिया, जो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन होते हैं इसमें हमने एक में सॉल्ट लिया ताकि वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर सके, एक में हमने वाटर लिया जो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर सके और तीसरे में हमने कुछ नहीं लिया, मतलब उसमें ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी जो गैसेस को रिप्रेजेंट करे। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों पिस्टन्स में प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब जैसे सिरिंज होती है ना उसमें हम ऐसे प्रेशर अप्लाई करते हैं तब वो निकलती है, वैसे ही हमें इन तीनों पिस्टन्स में प्रेशर अप्लाई करना है। जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो देखोगे कि ये वाला जो है ये कंप्रेस नहीं होगा। मतलब अगर आप इसमें ऐसे, जैसे सिरिंज है उसमें आपने कॉमन सॉल्ट भर दिया, अगर आप उसको ऐसे प्रेस भी करोगे ना तो भी वो कंप्रेस होगी नहीं, मतलब जो वो उसकी पीछे की जो पार्ट होती है जिसको आप प्रेस करते हो वो आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड दैट इज कॉमन सॉल्ट है। अब हम देखते हैं लिक्विड को। लिक्विड को भी जब आप ऐसे प्रेस करोगे या प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो वाटर जो लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी कंप्रेस नहीं होगा, मतलब सॉलिड भी कंप्रेस नहीं हुआ, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं हुआ। लेकिन इस वाले केस में गैसेस को जहाँ पे एयर रिप्रेजेंट करिए, जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे जो ये सिरिंज है ये अपनी पोजीशन बदल लेगी। लाइक सपोज ये ऐसे थी तो अब इसके अंदर ये ऐसे आ जाएगी, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब कि हमने मतलब जब ये सिरिंज ऐसे प्रेस हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर थी जो गैसेस को रिप्रेजेंट कर रही थी वो इजीली कंप्रेस हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने टेस्ट किया टू चेक द कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कौन पास हुई? गैसेस। मतलब सिर्फ गैसेस ही हैं जो इजीली कंप्रेस की जा सकती हैं, लेकिन सॉलिड और जो लिक्विड है उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये था हमारा थर्ड टेस्ट जिससे हमने एक और रिजल्ट ऑब्टेन किया कि जो गैसेस हैं सिर्फ वो ही कंप्रेस हो सकती है। अब इसका मैं डेली लाइफ का बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जो हमारे घर में सिलेंडर्स आते हैं उसमें जो गैस होती है दैट इज़ LPG जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग में, वो हाईली कंप्रेस्ड होती है। मतलब अगर आप उस सिलेंडर में 1 किलोग्राम ऑफ गैस भी डालोगे तो भी वो सिलेंडर फिल हो जाएगा, लेकिन हम उसमें कंप्रेस करके हम उसमें प्रेशर लगा के ज़्यादा गैस फिल करते हैं ताकि जो वो सिलेंडर है वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो सके। और ये किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? गैसेस की प्रॉपर्टी दैट इज दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, इस वजह से।